अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पैन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहेब मंशा। आजकल क्रिकेट का जोश हर तरफ है, लेकिन इसकी जद में है पाकिस्तानी मिस्टर बीन। क्या हुआ कि पाकिस्तानी मिस्टर बीन कभी जिम्बाब्वे गए थे, लेकिन उनका जिम्बाब्वे जाना शायद जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया या बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान से जीती तो उन्होंने अपनी टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि व्हाट अ विन टीम, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम सेंड द रियल मिस्टर बीन, जिसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी सामने आए, ट्वीट की, वी मे नॉट हैव द रियल मिस्टर बीन बट वी हैव रियल क्रिकेटिंग स्पिरिट। और उसके बाद फिर पाकिस्तानी मिस्टर बीन जो है उन्होंने पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जो मैच था उसको जिम्बाब्वे और मिस्टर बीन यानी कि आसिफ मेमन के दरमियान करवा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर बीन। हम ये तो नहीं कहेंगे कि जाली, हम तो कहेंगे हमारे ये असली मिस्टर बीन है। तो पहले आसिफ भाई ये बताएं आप कि आप असली हैं या जाली हैं, असली कौन है? वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। वो भी असली है, मैं भी असली हूँ ना। मैं प्लास्टिक का ना रबड़ को आप चेक कर सकते हैं, इसको एक दफ़ा चेक करें। बिल्कुल 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 असली। मैं भी असली हूँ भाई। ये भी बिल्कुल असली हैं, लेकिन माशाल्लाह आजकल आप जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, इंटरनेशनली हिंदुस्तान में हर तरफ आपके चर्चे हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे को लगता है ये जिम्बाब्वे का मैच नहीं हुआ है, ये मिस्टर बीन का मैच हो गया है। असली कौन नकली को, इसी में आज पूरा वर्ल्ड चल रहा है सारा, पता नहीं क्या हो गया है कि एक अजीब सी जो एक बबा फैल गई है इसकी मिस्टर बीन की। स्टार्ट किया जिम्बाब्वे के जो जिम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी टीम को उन्होंने मुबारकबाद तो दी, लेकिन साथ साथ ये कह दिया कि नेक्स्ट टाइम रियल मिस्टर बीन भेजना। तो जब आप जिम्बाब्वे गए थे तो कोई क्या ऐसा वाकया हुआ कि उनको अभी तक बोल नहीं पा रहे? क्या हुआ था और कब गए थे आप? ये था 2016 में मैं गया था जिम्बाब्वे। तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल जो मिला था मुझे, वो बिल्कुल पीएम का प्रोटोकॉल मिला था। अब मुझे खुद को नहीं पता कि ये किसका प्रोटोकॉल है। बाद में पता चला कि ये तो प्रोटोकॉल सारा मेरा ही है। आगे गाड़ियाँ, पीछे सारी नफरी, सारी सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ। मैंने बोला पता नहीं कौन मेरे साथ होंगे, पीएम जो कोई भी, कोई ना कोई होंगे। अब पता चला बाद में कि सारा प्रोटोकॉल मेरे लिए ही है। वो समझ रहे होंगे कि ये असली मिस्टर बीन आ गए। हाँ, अब हमें तो पता ही नहीं था सीधी सीधी। तो हम तो पूरी दुनिया में जाते हैं, ज़ाहिर मैं मिस्टर बीन की कॉपी हूँ, डुप्लीकेट हूँ, तो हम अपने हिसाब से परफॉर्म करते हैं। फिर ये बाद में पता चला 2016 में ये हुआ है वाक़या, और आज पता चला 2022। तो आज इनको पता चला कि मिस्टर बीन ओरिजिनल नहीं आए थे, इसका डुप्लीकेट आया था। तो मैंने बोला 6 साल से क्या सोए हुए थे, कौन सी दुनिया में सोए हुए थे, ये 6 साल के बाद पता चला आपको। तो बहरहाल ये कि बड़ा अच्छा लगा, इससे बड़ा अच्छा रिलेशन भी हुआ सबका, सारी कंट्रियों का, हमारे सारे यूट्यूबर का, हमारे सारे टिकटॉकर का, और हमारे सारे पीएम, पता नहीं पीएम साहब जिम्बाब्वे, पीएम साहब हमारे पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब, इसके अलावा पता नहीं और कौन कौन सी कंट्री है जो, मतलब बड़ा अच्छा रिलेशन जा रहा है इसमें, बड़ा अच्छा मतलब जा रहा है। तफरी, मौज मस्ती, हंसी मजाक, बड़ा अच्छा है। मतलब हम भले हार गए, कोई मसला नहीं है, वो तो टीम तो हमारी है ना, एक बात है। लेकिन इससे ये है कि किसी के चेहरे पे ये उदासी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो काबिज हो गए 2 बीन, एक यूके का बीन, एक पाकिस्तान का भी काबिज है। वैसे आप क्रिकेट लवर हैं, क्रिकेट देखते हैं? पसंद बिल्कुल क्रिकेट देखते हैं, बिल्कुल देखता हूँ। तो आपने ये सोचा था कि क्रिकेट को लेकर पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच जो है वो लोग भूल जाएंगे, लेकिन मिस्टर बीन और आसिफ मेमन जो है वो मौजूद बहस बन जाएगा? नहीं, ये तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ ऐसा मामला पेश आएगा। ये तो इत्तेफाक ऐसा हो गया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में धूम मची हुई है, कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कभी। हाँ, हमारे साथ आबिद भाई भी मौजूद हैं, और आबिद भाई ने जो है वो आसिफ भाई को फर्स्ट टाइम सामने लेकर आए थे। अच्छा आबिद भाई, आप बताइएगा, एक तो आपको भी बड़ा क्रेडिट जाता है कि आपने जो है, लगता है आप डुप्लीकेशन के माहिर हैं, और क्या क्या डुप्लीकेट आपने किए? नहीं, बहुत सारे डुप्लीकेट और भी दोस्त हैं मेरे, जैसे इमरान खान के डुप्लीकेट हैं, उनको भी प्रमोट किया है। बस ये कि जितना ये प्रमोट हुए हैं, जितना इनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, शायद ही किसी को दी हो। सारे करेक्टर मतलब जा सकते हैं, लेकिन ये एक बच्चों का ऐसा करेक्टर है, ज़ाहिर है बच्चे तो दुनिया में सारे ही रहेंगे, आते रहेंगे, तो इसलिए ये कभी ज़िंदा रहेगा हमेशा करेक्टर। अच्छा, आपकी चले आप मिस्टर बीन की तरफ आ जाते हैं। आपको कब मालूम हुआ था, ये अंदाज़ा हुआ कि आपकी जो शक्ल सूरत है या आपके पोस्चर गेस्चर जो हैं वो मिस्टर बीन से मिलते जुलते हैं? और सेकंड, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है परफॉर्म करना, एक्ट करना। चलें शक्ल तो है, लेकिन एक्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। शक्ल का तो खैर मुझे इतना पता नहीं था, सारे दोस्त थे अपने मीडिया के। 2009 में ना, 2009 के अंदर हुआ ही ऐसा था कि मैं तो इसको बोलता था आसिफ को कि यार आप एक्टिंग करो, इसमें थोड़ा आपका फेस काफ़ी रिजेम्बलेंस है मिस्टर बीन से। तो ये थोड़ा शर्माते बहुत थे, लेकिन इनसे हरकतें कुछ ऐसी हो जाती थी, कहीं खाने पे जाते थे तो कुछ ऐसा काम हो जाता था तो लोग देखते थे और कहते थे यार ये मिलता उस जैसा है, तो हंसते थे। तो मैंने कहा चलें एक ट्राई करते हैं। फिर यासिर भाई को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नादानिया में इनको फर्स्ट ब्रेक दिया था। इनकी पूरी एपिसोड एक नादानिया की है जो उन्होंने बनाई थी, और उससे बहुत फेमस हो गई है। फिर उसके बाद HBL आ गया
कमर्शियल मिल गया, बैंक के अंदर काम अच्छा मिल गया तकरीबन। कमर्शियल के बाद ज़्यादा इन्हें बूस्ट मिला था। मतलब उसमें उस टाइम पे भी है पूरी क्रिकेट की जो टीम थी उनके मेरे ख्याल से 5-6 कमर्शियल बने, 5-6 कमर्शियल लगभग। क्रिकेट टीम पूरी एक सीक्वेंस बनाया था उन्होंने क्रिकेट टीम के हवाले से। शायद अफरीदी के साथ तकरीबन 3 बनी थी, बाकी पूरी टीम के साथ तकरीबन 2-3 इसकी बनी थी, 5-6 बनी है मेरे ख्याल से। अभी आप कहीं काम कर रहे हैं कोई कमर्शियल वगैरह, बस कोई ऐसी एपिसोड या ऐसा कोई? काफ़ी सारी चीज़ें पाइपलाइन है इस वक्त, और इसके बाद तो और लोग अब आ रहे हैं, काफ़ी लोग काम करवाने के लिए आ रहे हैं कि हमारे कमर्शियल में काम करो, हमारे लिए आओ, हमारे लिए करो। तो अब वो देख रहे हैं, सिलेक्टेड है बहुत सारे लोग हैं। अब जाहिर है सब तो नहीं कर सकते, लेकिन सिलेक्शन अच्छी कोई काम करेंगे। अच्छी सिलेक्शन होती है उसके हिसाब से करते हैं। और ये कि कोई एड अगर आती है तो कोई ऐसी एड आती है जिससे फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, तो उस तरह की एड करते हैं। जैसे कि बच्चों की, जैसे कि सुपारी, स्वीट सुपारी वगैरह इस तरह की नहीं करते, जिससे बच्चों के लिए भी नुकसान। पॉजिटिव ऐड है या पॉजिटिव अच्छी जो ऐड होती है उसमें करते हैं। और काम तो बहुत किया है अभी, मेरे हिसाब से काम बहुत किया है, पता नहीं कितना काम किया है। बाकी ये है कि आगे और मज़ीद काम चल रहा है, इंशाल्लाह करेंगे। नेक्स्ट टाइम जाएंगे जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट जो, उनसे आपको मिलना चाहिए, ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। देखें उन्होंने आपका नाम मेंशन किया, अपनी जीत के साथ आपको रिलेट कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे। जब खुशी में याद किया उन्होंने। जिम्बाब्वे के पीएम साहब ने जब याद किया तो इंशाल्लाह फिर से ज़रूर जाएंगे, एक दफ़ा फिर जाएंगे इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि ओरिजिनल को भी लेके जाएं। अगर आ जाएंगे तो लेके चले जाएंगे। वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ओरिजिनल को, इसलिए आप ही सही रहेंगे उनके लिए। अफोर्ड तो नहीं कर पाएंगे, एक बात है, लेकिन ये है कि मोहब्बत में आ जाते तो एक अलग बात है। अच्छा, तो रियल मिस्टर बीन से कभी आपकी मुलाकात हुई हो या कभी ख्वाहिश है? उनका एक वाक़या ये था कि उन्होंने इनके लिए क्लैपिंग की थी बाकायदा, खुद सीट से खड़े होकर। जब इनके कमर्शियल एचबीएल ने किए थे तो एचबीएल को ये डर था कि ये कॉपीराइट्स आएगा वहाँ से, तो ज़ाहिर है वो अगर देंगे कॉपीराइट्स तो ठीक ठाक उनको क्लेम कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले उनको परमिशन के लिए भेजा था इनके जितने भी कमर्शियल बने थे वहाँ। तो फिर उन्होंने जब कल ये 2010 की बात है, आई थिंक 10 की, तो उन्होंने बाकायदा खड़े होकर इनके लिए क्लैपिंग की थी कि वो सब मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कोई ऐसी वेव आई कि अच्छी खुशखबरी आई, वरना यहाँ से तो हमेशा उल्टी सीधी खबरें आ रही होती हैं। तो वो बड़े खुश हुए इनके लिए और अप्रिशिएट किया था जिन्होंने भी कमर्शियल बनाया था, जो एजेंसी थी, और एचबीएल को भी बड़ा अप्रिशिएट किया था कि आपने एक नई चीज़ लाए हैं और अच्छा एक वो कॉन्सेप्ट है इनका। अच्छा, आपको एक्ट के लिए तो कोई प्रैक्टिस वगैरह करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने खुद भी की, इसने भी करवाया, आबिद ने भी करवाया बहुत सी। तो ज़ाहिर है इससे तो रोहन के ही देखते रहते हैं, दोबारा खाके जो पुराने हैं उनसे कुछ सीखने को मिलता है इनको। बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अब नई नई चीज़ें भी कुछ करने का इरादा है इनका। इसके बगैर तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि अपन जाएंगे वो जाए, चलो आप भाई, वो तो है नहीं। आई थिंक जिसने मिस्टर बीन को मिस्टर बीन बनाया, अगर फ़न को भी अगर हम देखें तो वेरी डिफ़िकल्ट कि आपने सिर्फ बोले बगैर साइलेंट रहकर आपने लोगों को एंटरटेन करना है। ये अच्छा काम है इनका, रोहन अस्कर का ये बोलने का काम नहीं है, सबसे अच्छा काम है। बोलने नहीं है, बगैर बोले सिर्फ पोस्टर गैसेट से ही चल रहा है। वो सारे टोटके इसी में आ जाते हैं, कोई भी काम हो तो आराम से बगैर साइलेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो हो जाता है। तो कोई हमें आप एक्ट करके दिखाएंगे अभी, कोई ऐसा जो आपको बहुत पसंद है और आप खुद भी इंटरटेन हो? सबसे ज़्यादा जो मैं फंसता हूँ ना जहाँ पे, तो ये जो टेडी है ना, ये मुझे बड़ा सपोर्ट करता है। ये बचा लेते हैं, बगैर नाम बोलता है लेकिन करता यही है सारा काम। तो कोई जहाँ पे फंस जाता हूँ मैं, क्या करूँ, तो फिर मैं से मशवरा कह रहा जिम्बाब्वे फिर जाना है। बोल रहा जिम्बाब्वे की पहले परमिशन ले लेना। पीएम साहब तो हमारे यहाँ तो बोलेंगे आप जाएं, मसला नहीं है। हाँ, ट्रोलिंग बड़ी मज़े वाली हो रही है। ट्विटर पर मैं देख रहा था तो नीचे किसी ने मेंशन किया कि हम नेक्स्ट टाइम आपको ना असली वाला शाहरुख खान भेजेंगे। आई थिंक किसी ने वो साहिर लोधी जो है हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं उनको मेंशन। साहिर भाई ना, बिल्कुल बिल्कुल हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम भी किया उन्होंने, भी बड़ा अच्छा काम किया है। इन्होंने एक फ़िल्म भी बनाई थी, बस कुछ वजूहत की वजह से फेल हो गए, लेकिन ये काम अच्छा किया, इसमें ऐसा कोई शक नहीं है। बाकी मॉर्निंग शो में इसके बाद इनकी इंजर्स भी चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, उस पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो हर आदमी का एक सिस्टम है, करता है अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है कि तो आप कराची के रिहायशी हैं, कराची से ताल्लुक़ है? हाँ, कराची का रिहायशी हूँ, कराची से ताल्लुक़ है। क्या नेक्स्ट टाइम आपका कोई प्लान है कि आप दोबारा जिम्बाब्वे जाएं और वही दोबारा प्रोटोकॉल जो है वो मिला जाए? अब तो उनके प्रेसिडेंट को कह दें चलिए अब आप एक्चुअल दे दें। नहीं, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अभी ये टाइम डिसाइड नहीं हुआ है। वो भी ना एग्रीकल्चर शो था, उसमें बाकायदा पेड़ थे ये और बुलाया गया था, और वहाँ कहीं रवन का नाम नहीं लिखा था, मिस्टर पाक बीन के नाम से ही इनको ब्रांडिंग मिस्टर पाक बीन के नाम से, मिस्टर पाक बीन के नाम पिक्चर लगी वहाँ। ये नहीं कि उसकी लगा के इनको भेज दिया, ऐसा नहीं था। ये तो एक बन गया फन, तफरी हो गई, सबने ट्रोलिंग कर ली। इंडिया तो आपको मालूम है कि वो चाहता है कि कुछ पाकिस्तान के हवाले से कुछ मिले मवाद, और वो फिर पता कि हमारे से भी ज़्यादा हमारी जो जिम्बाब्वे की जो आवाम इतनी मासूम है कि उनको बेचारों को ये नहीं पता चला कि ये ओरिजिनल है कि ये डुप्लीकेट है। तो फिर हम क्या कह सकते। आज तक हमारी जो कौम को
उनको लीडर की वो नहीं हुई, पहचान नहीं हुई कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। वो बेचारे वोट डाल के आ जाते हैं, फिर बाद में वही नसीब में आते हैं कि टमाटर महंगे, CNG महंगी, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी। तो ये सारी हमारी जो चाहे कॉमन मसले हैं। जिम्बाब्वे की ऑडियंस हो चाहे पाकिस्तान की हो, तो ये मासूम है बेचारे, इनके साथ मत खेलो यार। लेकिन बहरहाल चले जी, लेकिन ये है कि चले इंटरटेनिंग कर दिया। हो गया, यादगार एक लम्हा हो गया ये, अब ज़िंदगी भर जिम्बाब्वे याद रखेगा कि क्या हुआ। जिम्बाब्वे को भी याद रहेगा और आपको भी याद रहेगा। हाँ, गाना चूसी जो है उसको थैंक यू आप कहते हैं। कांगो चूसी, कांगो चूसी, हाँ कांगो चूसी की बहुत नाम कैसे कांगो चूसी? अब नाम इसने रखा ऐसा, तो मेरे को चौसा आम लग रहा है। तो बड़ा उनकी मेहरबानी, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में मिस्टर बीन डुप्लीकेट और मिस्टर बीन ओरिजिनल पूरा हाईलाइट हुए, और जिसकी वजह से ये कि मुस्कुराहटें बिखेरी, तो इनका भी बहुत बड़ा एक क्रेडिट है कांगो चूसी का। मेरा तो है ही है। आज उसने ये दो अल्फाज ना बोले होते कि हम आपसे बदला लेंगे, तो आज जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कहा था। जर्नलिस्ट ने कहा था ये, जर्नलिस्ट ने कहा था ये, और उसको हो सकता है हकीकत मालूम भी हो, लेकिन ये कि आप ज़ाहिर है धोखा तो कर नहीं सकते इतने बड़े लेवल पर जाकर, और ये खुद तो जा नहीं सकते वहाँ, ज़ाहिर है इनको यहाँ से। तो ये उन्होंने ड्यूरिंग मैच पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दौरान ट्वीट किया। बोला था, मैच से एक दिन पहले बोला था। अच्छा। तो वो हुआ ये कि मैच वो हार गया पाकिस्तान 1 रन से। तो उसके बाद फिर जो है वो आप मौजूद बहस वो बन कहते हैं ना ऊपर वाले सबकी सुनता है, तो अल्लाह ताला ने कांगो चूसी की भी दुआ सुन ली।